नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। पहली वीडियो में जो आपका भर भर के प्यार आया, UK 07 से सर बात कर रहे हैं, UK 01 से बोल रहे हैं सर, हम गढ़वाल से पढ़ रहे हैं सर, हम कहाँ से, बहुत सारे SMS आए थे, बच्चों के नाम याद नहीं है लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर भरोसा किया है, ये भरोसा अंतिम क्षणों तक बनाए रखना। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ 80 से 80 नंबर आपके आएंगे और उस समय आप कहना कि गुरुजी क्या पढ़ाया था, मजा आ गया। इसी भरोसे के साथ क्लास को आपके सामने लेके आता हूं। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, क्या सर यही पेपर एग्जाम के अंदर आएंगे? देखो, मैं ऐसा तो नहीं कहता हूं कि यही है ना, डिजिट भी यही आएंगे, लेकिन मैं कोशिश ऐसा करता हूं कि क्वेश्चन सेम टू सेम यही हुआ आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दिखे, लेकिन टाइप यही आएंगे, सिर्फ नंबर चेंज हो सकता है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे आपको लगेगा कि भाई ये तो वही क्वेश्चन है जो मैथ्स विक्ट्री पे हमने पढ़ रखे थे। तो यही क्वेश्चनों की सीरीज को, हालांकि ये मॉडल पेपर है उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से, उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूं। आपका नजरिया चेंज करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे सब कुछ पढ़ के तैयार हुए होंगे, लेकिन ऐसी ऐसी ट्रिकें बताऊंगा क्लास के अंदर, ऐसा ऐसा माइंड आपका साफ करूंगा, आप भी बोलोगे गुरुजी मजा आ गया। ठीक है, अब क्लास के बीच में कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, समय की अहमियत को हमको हमें समझना है। और हिंदी का पेपर भी आपका परसों है और 27 तारीख को मैथ्स का पेपर है। आप बने रहना, 80 से 80 लाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है एग्जाम हॉल के अंदर और कैसे चीज़ों को हमें सोचना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हाँ, एक बात और सुनना, बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग की 5-6 मिनट 6-7 मिनट वीडियो देख के भाग जाते हैं। भाई उनका कुछ नहीं होने वाला है, मैं फिर बोल रहा हूँ। अगर अंतिम क्षणों में भी तुम 7 दिन ये क्लास नहीं पढ़ पा रहे हो तो तुम पहले ही इस क्लास से बाहर चले जाओ, क्योंकि खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आने वाले हैं और दिमाग भी लगेगा, दिमाग घूमेगा भी, लेकिन डटे रहना है। मैं जो चीज सिखा रहा हूं उसको आपको सीखना है। एक समांतर श्रेणी एपी, ध्यान देना, एपी दिया हुआ है, बोल रहा है एपी का पहला पद 11, 8, 5 और माइनस का 55 के अंतिम से, भैया ध्यान देना, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर पांचवा पद। देखो, अगर ये क्वेश्चन वाला बोल देता कि पांचवा पद याद करो, ये जो लाइन दी है अंतिम पद से, अगर इसको मैं मिटा देता तो सारे बच्चे जितने इस क्लास को देख रहे हैं सारे के सारे बच्चे देख लेते। लेकिन हुआ क्या मेरे दोस्त, यहां पर अंतिम से लिखा आ गया। अब अंतिम से आ गया तो गुरुजी कैसे करें? ध्यान देना मेरे बच्चों, ध्यान देना। एपी कहते किसे हैं? जिसके बीच का अंतर सेम होता है। गुरुजी अंतर क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। पहला पद ए होता है भैया, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, तो ए 11। अब हमें निकालना होता है डी को बोलते हैं सारवंतर। ठीक है, डी को बोलते हैं सारवंतर, और सारवंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस करते हैं। मतलब A2 माइनस A1। भैया A2 क्या है? 8 माइनस A1 क्या है? 11 है। तो 8 में से 11 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 3। ये आ गया हमारे पास डी। गुरुजी अंतिम पद से बोला है, ध्यान देना। अगर अंतिम पद से बोलेगा मेरे दोस्त, फॉर्मूला लिखो अंतिम पद से, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। गुरुजी आप ये क्या बता रहे हो? ये फॉर्मूला तो हमने आज तक देखा ही नहीं है, हमने तो एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे दोस्त फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन जब अंतिम पद की बात करेगा तो हमें l माइनस n माइनस 1 इंटू डी करना है। गुरुजी इसमें l क्या है? मेरे दोस्त l होता है अंतिम पद। l क्या होता है? अंतिम पद होता है। और इस एपी के अंदर हमें अंतिम पद माइनस का 55 दिया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। एपी के अंदर हमें कितना दे रखा है? एल, अंतिम पद माइनस का 55 दिया है, तो ये सारी वैल्यू यहां पर रख देनी है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए नया फॉर्मूला होगा, लेकिन मेरे दोस्त लिखो, जब अंतिम पद से बोलेगा फॉर्मूला याद करो, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ए की जगह एल आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया। अरे वैल्यू तो रख सकते हो मेरे शेरो, एल की जगह माइनस का 55 प्लस एन। बताओ हमें A5 निकालना है अंतिम से, तो एन की जगह कितना रखना है? 5 माइनस 1। और डी कितना है मेरे दोस्तों? माइनस का 3 है। क्या है? माइनस का 3 है। तो माइनस का 55, और ध्यान देना, सॉरी यहाँ पर बीच में देखो अभी गलती हो गई थी, यहाँ पर बीच में क्या है? माइनस है। इस चीज़ को ध्यान से देखना आप, यहाँ पर क्या है? माइनस है। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4
आएगा और गुणा माइनस का 3। तो दोस्त ध्यान से देखना, माइनस का 55 माइनस माइनस गुणा में प्लस होता है, 4 3 12 होगा। तो 55 में से 12 घटाओगे 43 बचेगा और माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा माइनस का? क्योंकि 55 बड़ा है। आई बात समझ में आ गई होगी। बेहतरीन तरीके के उससे क्वेश्चन बता दिया है। जब भी अंतिम पद से बोलेगा इस फॉर्मूले को याद कर लो। पता नहीं मेरा जी कहता है कि यह क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिल सकता है, क्वेश्चन का डिजिट चेंज होके। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। समय बहुत कम है मेरे दोस्त, आपको भी पता है समय की अहमियत इस समय कितनी है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। दिए गए चित्र में PQ और PR एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। मैंने कल आपको एक थ्योरम बताई थी, वह थ्योरम थोड़ी सी याद करो। यदि बाह्य बिंदु से हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा मेरे दोस्त? 7 सेंटीमीटर होगा, ये फिक्स है। जहां PQ 7 सेंटीमीटर है और एंगल RPQ 60 डिग्री है, ये हमें दे दिया है कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो QR की लंबाई बताओ मेरे दोस्त, ये रहा QR की लंबाई। एग्जामिनर आपसे बहुत कुछ पूछना चाह रहा है इस थ्योरम में। मैं आपको एक थ्योरम बताता हूं, भाई ध्यान देना। मैंने बोला एक थ्योरम होती है कि यदि एंगल सेम है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान है तो कोण के सामने वाला जो भैया साइड है वो भी इक्वल होती है। तो थीटा के सामने जो साइड होगी ना, इस थीटा के सामने भी वही साइड होंगी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मान लो अगर ये भी थीटा कर दूं तो इसके सामने वाले 3 के 3 आपस में बराबर होंगे, ऐसी थ्योरम होती है। आपने देखा होगा समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 कोण भी बराबर होते हैं। यदि मेरे पास समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान देना, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसके सामने वाले जो साइड हैं वो इक्वल होती हैं। यही कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। मैंने ध्यान से देखो क्या बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। मैंने बोला इस यहां पर 7 है, यहां पर भी 7 है। भैया इस 7 के सामने जो भी एंगल होगा, इस 7 के सामने भी वही एंगल होगा। भाई ये 2 एंगल आपस में सेम होंगे और ये एंगल पहले से ही 60 डिग्री दिया है और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यदि मैं इन तीनों को जोड़ूं तो 180 आना चाहिए, 60 प्लस थीटा। यदि इन तीनों को जोड़ दूं तो 180 डिग्री आना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 60। ठीक है, तो यहां से 180 में से 60 जाएगा 120 डिग्री, यहां 2 थीटा आएगा। तो थीटा का मान कितना आ गया मेरे दोस्त? 60 डिग्री आ गया। गुरुजी ये भी 60, ये भी 60। अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण आपस में बराबर हो गए तो ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, जिसकी 3 के 3 साइड इक्वल होती हैं। यदि 2 साइड साथ हैं तो भैया ये जो कौन सा अलग हो जाएगा? ये भी तो साथ ही होगा। तो आपको क्वेश्चन इतने में ही समाप्त कर देना था। अगर लिख सकते थे तो लिख सकते थे कि भैया यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, और समबाहु त्रिभुज यदि ये है तो इसकी सारी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। अगर एक साथ है तो सारी की सारी साथ होंगी मेरे दोस्त। आया समझ में? आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समय बहुत कम है। हाँ, एक डाउट जो सबसे ज़्यादा क्लास में आया हुआ था कि गुरुजी इंग्लिश मीडियम वालों से आपकी कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, ऐसा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगली बार जो पीपीटी आएगी उसमें हिंदी इंग्लिश सब मैं पढ़ाऊंगा, बस तुम टेंशन मत लो। हालांकि भैया मैथ में हिंदी और इंग्लिश तो मैं मानता ही नहीं हूँ कभी। मैथ से तो मैथ है भैया, है ना? क्या हिंदी और क्या इंग्लिश, जहाँ पर कुछ इंग्लिश के टर्म्स आएंगे वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, प्राइम फैक्टर विधि के द्वारा हमें इन दोनों का क्या निकालना है भैया? HCF। और HCF निकालने के लिए ध्यान देना, दोनों का अलग अलग फैक्टर कर देते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 कम 13। इसमें किसका चले जाएगा भैया? 7 का चले जाएगा, 7 1 कम 7, 2 बचा 21, 7 3 21 और 13 1 कम 13। भैया HCF क्या कहता है? कल मैंने क्या बताया था HCF के लिए? भैया बड़ा छोटा से छोटा नंबर जो दोनों में हो, और दोनों में मुझे 13 ही नजर आ रहा है तो मैं लिख दूंगा 13, इसका आंसर हो जाएगा। गुरुजी क्या हम ऐसे ही करेंगे? ये तो हमने बचपन में पढ़ा था। मैं बोलूंगा मेरे दोस्त इसको रफ वर्क में करना, और जब आप पेपर करोगे तो उसमें यहां पर ऐसे लिख देना 2 × 13 और 91 को लिख देना क्या? 7 × 13। तो यही हमारा HCF है। फिर लिख लेना HCF = 13। नहीं तो ऐसे भी करोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, आंसर तो कैसी करो, मिलने नंबर 2 ही है। बहुत बेहतरीन,
मजा आ रहा है पढ़ने में? अब देखो ये क्वेश्चन, देखो भाई कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ना। एक बार थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको पूर्ण रूप से दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। भाई पूर्ण रूप से दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नंबर में आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं उस नंबरों को पहले ही फिलअप कर देता हूं। बोल रहा है ये हमारे पास एक ABC ट्राइंगल है, ठीक है। यहां पर ये 1 मीटर लिखा हुआ है मेरे दोस्त, यहां पर लिखा हुआ है कितना 96.08 लिख रखा है, ठीक है। यहां पर B लिखा है, ये A लिखा है 25, ये C, ये D लिखा हुआ है। अब आपको चित्र नजर आ गया होगा। बोल रहा है CAB ये 90 डिग्री का एंगल है। AD परपेंडिकुलर है BC पर, A और D परपेंडिकुलर है B और C पर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मेरे दोस्त। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ऊपर वाला भी 90 डिग्री होगा, ये हमें पता चल गया। AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है, AB इक्वल टू 1 मीटर दिया है। ध्यान देना ये सेंटीमीटर, ये मीटर, इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इस चीज का ध्यान देना। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। तो AD की दूरी बतानी है भाई, ये वाली दूरी हमें बतानी है मेरे दोस्त। ये भी 90 डिग्री वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री वाला एंगल, ध्यान देना। अब यहां से ध्यान देना, और दोनों का एक एंगल मैं आपस में क्या कर देता हूं, इक्वल कर देता हूं, और इसको मैं क्या कर दूंगा मेरे दोस्त, प्रूव कर दूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा समरूप त्रिभुज, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, समरूप त्रिभुज की कसौटी से सॉल्व कर दूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा, ध्यान देना, मैंने बोला ट्राइंगल BDA, ध्यान देना मैं यहां से जा रहा हूं, BDA, ये वाले ट्राइंगल की मैंने बात करी। ये किसके सिमिलर होगा मेरे दोस्त, ये वाला ट्राइंगल BCA के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर है, ट्राइंगल BCA के इक्वल है। तो यहां ध्यान देना, जो BD का रेशियो होगा मेरे दोस्त वही किसके बराबर होगा, B और C के रेशियो के बराबर होगा। B और C के रेशियो के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है, A और D निकालना है। तो मैं ये रेशियो ले ही क्यों रहा हूं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी ज़रूरत, मुझे इस वाले रेशियो की ज़रूरत नहीं है। मैं लेके क्या करूंगा, चलो फिर भी लिख देता हूं आपके लिए। BD का रेशियो BC के बराबर होगा, DA का रेशियो CA के बराबर होगा, और BA का रेशियो, किसका रेशियो, BA का रेशियो BA के बराबर होगा। ये कुछ दिक्कत BA क्यों आ गया दोनों में, BA आ गया, बाकी सारे दिए हैं क्या चीज़ें मुझे तो A और D चाहिए भाई। AD कहाँ से आया, AD तो ये रहा, A और D चाहिए। CA पता है मुझे, CA पता है मुझे, B और C मुझे नहीं पता है, B और D मुझे पता है। तो कुछ तो गड़बड़ है भैया। AB किस में आ रहा है, इसमें AB आ रहा है। मैंने ट्रायंगल सही लिखे हैं क्या, एक बार सब कुछ। जब कभी क्वेश्चन गलत हो, ध्यान देना, जब कभी क्वेश्चन गलत हो दोबारा से करने लग जाना। अगर मैं अपनी इस समय मिस्टेक चेक करता कि मैं कहां पर गलत था, तो मैं गलती नहीं पकड़ पाता मेरे दोस्त। हालांकि मैं पकड़ लेता कहां पर गलत था, आप अपनी गलती कभी नहीं पकड़ पाओगे। अक्सर मैथ्स में ऐसा होता है, तो सीधे कट करना और दोबारा क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। ध्यान देना, मैं एक बार ट्रायंगल देख रहा हूं, मैंने बोला ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, 3 के 3 आपस में सिमिलर होंगे, ये तो फिक्स बात है भैया। अगर ये फिक्स बात है तो ध्यान देना, मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं ट्रायंगल को। मैंने बोला ट्राइंगल, पहले एक बार बड़े वाले को लिख लेता हूं, ठीक है। मैंने बोला ABC सिमिलर है, ABC यहां से ले लेता हूं मैं, 90 डिग्री से स्टार्ट करता हूं, ABC। अब यहां भी 90 डिग्री से स्टार्ट कर लेता हूं, DBA लिख देता हूं, ठीक है, DBA लिख लेता हूं। तो यहां ध्यान देना, अब ध्यान देना, तो AB किसके इक्वल होगा भाई, AB और DB का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, इक्वल BC और किसका रेशियो होगा, BC और किसका रेशियो होगा, AB का रेशियो होगा, और DA या फिर AD लिख देता हूं, AD और किसका, AC का रेशियो होगा। मुझे क्या क्या चीज पता है वहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं। क्या मुझे AB पता है, हाँ मेरे दोस्त मुझे AB पता है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। क्या मुझे D और B पता है, क्या मुझे D और B पता है, 96.08 पता है। क्या मुझे B और C पता है, गुरुजी B
बी और सी तो हमें नहीं पता, मैं बोलूँगा इसे पहली फुर्सत में मिटा दो भैया। ए डी बताओ जल्दी से, ए और डी कितना है गुरुजी, ये तो हमें निकालना है, मैं बोलूँगा ऐसे ही लिख दो भैया। ए और सी कितना है जल्दी बता दो, 25 सेंटीमीटर है मेरे दोस्त। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस 25 को यहाँ भेज दो गुणा में, तो 25 का 100 से गुणा करोगे 2500 बट्टे में 96.08 ऐसी रहेगा, इक्वल टू ए डी। भैया 10 में हो, भाग करना आता होगा, भाग कर लेना। आ गई ना बातें समझ में कैसे इस क्वेश्चन को करना था? क्योंकि एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ये गारंटी है बिल्कुल, क्योंकि 90 डिग्री है और इसमें ये वाला एंगल दोनों में क्या आ गया है, कॉमन आ गया है। एंगल से मैंने इसको क्या दिखा दिया, सिमिलर दिखा दिया। हालांकि 2 नंबर का क्वेश्चन, मैं कहूंगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छा था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए भैया। जितनी जान वहां से तुम्हारे कमेंटों में आएगी ना, उतनी जान यहां से मैं लगाऊंगा, ठीक है। और पेपर लीक करूंगा 27 की सुबह, ये मैंने आपको वादा किया है। और जब वहां से वादा पूरा होगा तभी यहां से भी वादा पूरा होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये याद रखना भैया। फेवरेट क्वेश्चन आ गए हैं, पिछले साल भी दिख रहे थे, इस साल भी दिखेगा। बच्चे डरे हुए हैं, सर क्या करें, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं है भैया, अरे कथन और ये कुछ नहीं है, कथन और कारण कुछ भी नहीं है। ध्यान दो बस क्वेश्चन को, इसको कुछ पढ़ना ही नहीं है, अब इसको छोड़ दो। यहां आओ तुम, कथन नंबर ए, यदि हम एक ही त्रिज्या के 2 अर्धगोले, भैया एक अर्धगोला ये रहा और एक अर्धगोला ये रहा, गोलों को उनके आधारों से जोड़े तो हमें एक गोला मिलता है। अरे 2 अर्धगोले मिलाए मैंने, क्या गोला बन गया? गुरुजी बिल्कुल बन गया। तो बात बिल्कुल सही बोली भाई इस बंदे ने बात बिल्कुल सही बोली है। मैं इसकी बात से सहमत हूं, चाहे तुम हो या ना हो मुझे नहीं पता, मैं तो सहमत हूं। आर त्रिज्या वाले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। भैया गोले का क्षेत्रफल बोल दिया इसने, क्या बोला? इसने बोला 3 पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने बोला पक्का तुम्हारी तरह ही कोई बच्चा होगा जिसको फॉर्मूले याद नहीं है। अरे 3 पाई आर स्क्वायर नहीं होता भाई, ये तो अर्धगोले का है। गोले का कुल पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस भाई साहब ने बात बिल्कुल गलत बोल दी, इन्होंने बात बोली गलत। अब बोला है, किसने क्या बोला? बोला अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। नहीं भैया, आर वाला तो गलत है, आर वाला गलत है। अभिकथन ए और कारण भी दोनों सत्य हैं। नहीं भैया, ये भी गलत है। वैसे यहाँ पर असत्य है होना चाहिए था, ठीक है। अभिकथन ए सत्य है, हाँ बिल्कुल सत्य है भैया, सही बात बोली है ए ने। लेकिन कारण आर क्या है? असत्य है। यही वाला इसका आंसर है। यदि दोनों सही होते तो फिर मैं ऊपर वाले आंसरों को देखता, लेकिन आर ने तो बात गलत बोली थी ना, तो मैं चलूंगा आगे की ओर। चलो फिर एक क्वेश्चन और ऐसे ही मजेदार। किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं क्या? गुरुजी आपने तो कल भी बताया था, आज की क्लास में भी ये क्वेश्चन आया, अब तो हमें याद हो गया। तो याद हो गया तो मेरे भाई तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। यहां ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये दोनों बराबर होती हैं। उसने ऐसा बोला है, इसका मतलब ए ने फिर से बात सही बोली, एकदम सही बात बोल रहा है, एक करेक्ट बात बोल रहा है। इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण केंद्र व बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। नहीं भाई, ऐसी तो कोई हमने थ्योरम नहीं पढ़ रखी है। अब ये क्या कह रहा है? इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला, इन स्पर्श रेखाओं, सॉरी ध्यान देना, इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाले कोण की बात कर रहा है। केंद्र व बाह्य बिंदु, ये रहा केंद्र और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा के द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब आर ने फिर से दोबारा गलत बोल दिया। इसका आंसर भी वही हो जाएगा कि ए तो सही बोल रहा है लेकिन आर गलत बोल रहा है। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। आइए चलते हैं ताश की गड्डी पर, आइए चलते हैं ताश की गड्डी पर। और ध्यान देना, 52 ताश के पत्तों को अच्छी तरह से फेंटे गए गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाला गया पत्ता या तो लाल रंग का है, पत्ता या तो होना चाहिए लाल रंग का या होना चाहिए एक फेस कार्ड।
वाह भाई वाह, मैं बजाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए तालियां, क्योंकि किसी को नहीं आ रहा है बच्चों को। ये गुरुजी कौन सी बला आ गई है या वाली, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमने तो बस इतना पढ़ा है कि लाल रंग आने की प्रायिकता, फेस कार्ड आने की प्रायिकता, ये या कहाँ से आ गया। अरे भाई यही तो पेपर है, ऐसा ही आने वाला है। ये या कहाँ से आया, ध्यान दो। या का चक्कर क्या है भाई, या का चक्कर क्या है, पहले देखो कुल पत्ते। भैया ध्यान से देखना, मैं बहुत तसल्ली से पढ़ाता हूँ। जब पढ़ाता हूँ या तो मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं, और जब फिर पढ़ाऊँगा तो बहुत तसल्ली से पढ़ाऊँगा, आपको लगेगा ही नहीं कि कब 2 घंटे हमने पढ़ लिया। कुल ताश के पत्ते 52 हैं। अब चलो थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं पत्तों का। इस 52 पत्तों में भैया 13 पत्ते होते हैं। पहले 13 से गुरुजी 13 में पहुंच गए सीधे। पहले गुरुजी 26 तो कर लो। 26 लाल रंग के हो गए, रेड कलर के हो गए, और 26 काले पत्ते हो गए। गुरुजी ये तो हमें पता है, हमने खेला भी है। वाह भाई वाह, खेला होगा। तुम कौन सा कम हो भाई, तुम उत्तराखंड वाले बंदे हो, तुम किसी चीज़ में पीछे ना रहने के। ध्यान देना, इस 26 पत्तों में भी 13 पत्ते ये होते हैं, 13 पत्ते ये होते हैं। इन काले पत्तों में भी 13 पत्ते होते हैं। गुरुजी ये भी पता है। अरे क्या तुम्हें ये भी पता है ना, सबका एक एक राजा होता है। इन सब में एक एक क्या होता है, राजा। गुरुजी राजा है, गुरुजी रानी नहीं है क्या। अरे भैया अगर वो राजा है तो उसके साथ रानी नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या। सबके साथ एक एक रानी भी है। गुरुजी रानी है तो कोई और भी है क्या। हाँ भैया, सबका एक एक गुलाम भी है। सबका क्या क्या है, एक एक गुलाम भी है। यहाँ पर ही मैं, ध्यान देना, मज़ेदार तरीके से पढ़ना। ऐसे मत पढ़ना कि पढ़ना है भाई, प्यार से पढ़ना एकदम। सबका एक एक गुलाम भी है। गुरुजी बात तो तुम्हारी समझ में आ गई हमें। गुरुजी क्या जो एस है, जो इक्का है, वो तस्वीर वाला पत्ता होता है। अरे मूर्ख, उसमें तस्वीर बनी होती है क्या, नहीं बनी होती है। उस पर तो लिखा रहता है ए। क्या लिखा रहता है, ए। क्या ये तस्वीर है, नहीं ये तस्वीर नहीं है। इसका मतलब तस्वीर वाले कितने पत्ते हैं, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पत्ते तस्वीर वाले हैं। इसमें भी ये जो पत्ते हैं तस्वीर वाले, ये लाल रंग के होंगे, क्योंकि 26 पत्ते लाल है ना इसमें। ये देखो 1 2 3 4 5 6 पत्ते लाल रंग के हैं, और 6 ही पत्ते तस्वीर वाले किसके हैं, काले कलर के हैं। ये पूरा ऑपरेशन हो गया है। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, इक्का तस्वीर वाला पत्ता नहीं तो नहीं। आओ अब क्वेश्चन करते हैं। पत्ता लाल रंग का है भैया, लाल रंग के कितने पत्ते, 26 पत्ते लाल रंग के, लाल रंग के पत्ते। मैं पूरा तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। 26। गुरुजी फेस कार्ड, गुरुजी 12 जोड़ दो, फेस कार्ड तो 12 हैं। अरे मूर्ख, ऐसा ना करना बिल्कुल, मारे जाओगे, कुचले जाओगे। जिस दिन 26-27 तारीख को जंग होगी तुम्हारी पेपर के साथ, उस दिन ऐसा मत कर देना। क्या ये जो 26 पत्ते हैं, इन 26 पत्तों में क्या 6 पत्ते ये भी होंगे। गुरुजी बिल्कुल सही बोला। अरे जो 26 पत्ते लाल है ना, इन 26 पत्तों में 6 पत्ते तो पहले से ले लिए हैं मैंने। ये 6 पत्ते मिला के तो 26 पत्ते बने हैं। गुरुजी क्या इनको नहीं जोड़े। हाँ अब तुम समझे, इनको मत जोड़ो। क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये 26 पत्ते मैंने सारे ले लिए हैं, इनको मिला के ही 26 हैं ये सारे। तो गुरुजी फेस कार्ड तो 6 और बच गए। हाँ लाला बिल्कुल सही पकड़े हो, 26 में 6 फेस कार्ड और जोड़ दो, लाल या फेस कार्ड। तो 26 तो है ही हैं, इसमें 6 और जोड़ने पड़ेंगे। ये 6 काले वाले पत्ते हैं, काले पत्ते होंगे, क्योंकि लाल वाले जो फेस कार्ड है वो इन 26 में आ गए हैं। 26 और 6 कितने हो गए, 32। तो भैया मैं लिख देता हूँ प्रायिकता PE बराबर कुल पत्ते, सॉरी क्या होता है भैया, कुल संभावित परिणाम बट्टे कुल परिणाम 52 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। काट फिट करने में तुम माहिर हो भैया। 4 से कट जाएगा, 8 चौको 32, 4 एकम 4, 4 तीन 12। मैं तो कहूँगा क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया है। जिस समय क्वेश्चन बनाया होगा ना यूके बोर्ड ने,
सोचा होगा इस बार बच्चों के दिल, गुर्दे, किडनी सबको खराब कर डालो, ऐसे क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी दे दो जो बच्चे बिल्कुल पस्त हो जाए पेपर से पहले। भैया पस्त नहीं होना है, तुम्हारे सामने मैं आया हुआ हूँ, अब तुम्हें रहना है एकदम मस्त रहना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो, बस कर लिया होगा नोट, है ना? क्या कह रहे हो गुरुजी? अभी अभी तो हम 8 बजे उठे हैं और उठते ही तुम्हारी क्लास पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ना पड़ेगा भैया, पास भी तो तुम्हें होना है, नंबर 80 में से 80 तुम्हें लाना है, और अखबार में नाम भी तो तुम्हारा ही आएगा। अरे मेरा जो क्या आएगा, है ना? अखबार में नाम तुम्हारा ही तो आएगा। ये जो क्या आएगा कि मैथ्स विक्ट्री चैनल से पढ़ के बच्चों ने मारी जीत, ऐसा होगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, अगर तुम भेज दो मुझे अपने रिजल्ट की फोटो कॉपी, मैं अखबार में जरूर लगा दूँ तुम्हारी फोटो। अब वो तो चलो बात की बात है, फिलहाल देखो अगला क्वेश्चन। कहता है कॉस बराबर ये दिया है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी है हमें, थोड़ा सा ढीले चल रहे हैं, वैसे हम स्पीड तो बहुत है हमारी। गुरुजी क्या करें इसका? कुछ नहीं, आओ मुझे ये बता दो, ये 1/2 कॉस किसकी वैल्यू होती है? गुरुजी ये तो याद करे हुए हैं, कॉस 45 की वैल्यू 1/2 होती है क्या? अरे नहीं, कॉस 45 की तो 1/√2 होती है। तो गुरुजी गलत काहे लिख रहे हो? तो तुम बताओ ना, मन में सोचो, जल्दी बताओ कितना है। सोचो भाई, मन में सोचो, मैं लिख दूंगा फिर तो पता ही है, फिर तो बोल ही दोगे। सोचो मन में कितना है, सोच लिया ना? अब आंसर मत बदलना जब तक मैं लिखूंगा नहीं, जल्दी लिख रहा हूँ। बस जिसका सही था बिल्कुल सही रास्ते पे हो, जिसको याद नहीं था पहले याद करके आओ, फिर इस क्लास को देखो। तो भाई कॉस से कॉस कट जाएगा, a + b की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। कितनी आ गई? 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। गुरुजी ऐसे तो हम एक इक्वेशन और दी है हमें, हम उसको भी लिख लें क्या? हाँ बिल्कुल लिखिए भाई। 10 मेरे करने से पहले पहले क्वेश्चन कर लो, तभी मज़ा है क्वेश्चन में। 1/√3। तो ध्यान देना, 10 a - b, बताओ 1/√3 10 किसकी वैल्यू है? 10 किसकी वैल्यू है, जल्दी बता दो लाला। 10 30 की वैल्यू है। 10 से 10 कट जाएगा तो a - b बराबर कितना है? 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अरे क्या चैप्टर नंबर 3 पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी तक? अभी बहुत सारे बच्चों के पेट में भी दर्द हो रही होगी, गुरुजी एक बार रिवीजन करा दो चैप्टर वाइज। भैया उसका भी इंतजाम पहले ही करा हुआ हूँ। जो तुम सोचते हो ना, उससे पहले मैं सोच चुका हूँ तुम्हारे लिए, बस ज़रूरत है पढ़ने की। अभी शाम को मिलो, हिमांशु सर पहला और दूसरा चैप्टर का ऐसे धज्जियाँ उड़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा। यहाँ प्रैक्टिस सेट और वहाँ एक बार चैप्टरों को ले धड़ाधड़ उड़ाते हुए मैथ में फिर देखो कैसे नहीं आएंगे 80 से 80। लेकिन मेरे लाला पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ ना होने का। एक बार रैपिड फायर करा रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से, जाके क्लास देख लेना। आज पहला दूसरा चैप्टर एकदम फिनिश हो जाएगा। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लो। 1 और 2 को मैं ऐड कर लेता हूं भैया। a + b बराबर 60 डिग्री, a - b बराबर 30 डिग्री। भैया ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता, कभी भी याद रखना। प्लस माइनस कट जाएगा, a और a, 2a बराबर 60 और 30 90। तो गुरुजी a का मान कितना आ जाएगा? 90/2। 2 से ये कट जाएगा, 45 डिग्री a का मान आ गया। इस a के मान को समीकरण a पर रख दो ना। ये तो सभी बच्चों को लगभग आता होगा समीकरण सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। a + b बराबर 60, तो a की जगह कितना रखना है? 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो भैया 45 बराबर के उधर जाएगा तो काई का होगा? माइनस का होगा। b का मान 15 डिग्री। हालांकि क्वेश्चन अभी तक यहीं तक पूछता था, इस बार एग्जामिनर थोड़ा आगे बढ़ चुका है। ए और बी की वैल्यू पूछता था अभी तक, अब एग्जामिनर थोड़ा सा आगे की ओर अग्रसर है मेरे दोस्त, और आगे अग्रसर है और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? sec 2a - b। घबराना नहीं है, कहीं भी नहीं घबराना है। 2a की जगह वैल्यू रख दो 45 डिग्री, माइनस b की जगह 15। भैया गलत हो गया, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। क्वेश्चन मिसप्रिंट है ऐसा लग रहा है मुझे। क्यों मिसप्रिंट है मैं अभी बताऊंगा। क्वेश्चन मिसप्रिंट है या फिर मुझसे कुछ मिसप्रिंट है, और वैसे मुझसे तो मिसप्रिंट नहीं होगा। cos 60 एकदम बिल्कुल सही बात बोली, 60 डिग्री 30 डिग्री बिल्कुल सही बोला। b से b घटा 2a 60 30 90 बिल्कुल सही बोला। अगर मैं माइनस करता तो क्या होता? b और b जुड़ जाता, ये माइनस हो जाता। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा करो मेरे दोस्त, अब मिसप्रिंट क्यों है बताऊँ मैं?
मुझे क्यों मिसप्रिंट लग रहा है? 45 दूनी 90 माइनस 15, क्योंकि सेक 75 की वैल्यू तुम्हारे इसमें आएगी नहीं। एक बार थोड़ा सा वेट करोगे, मैं क्वेश्चन पेपर ही चेक कर लेता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ पर सीधे एकदम जवाब आया कि 3v यहाँ पर है। मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ मिस्टेक क्वेश्चन के अंदर है, यहाँ पर 3v है, ठीक है, ये 3v है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ, अब बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ठीक है, अब बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सेक 2 इंटू ए की जगह कितना है 45 डिग्री माइनस 3 इंटू बी की जगह 15 डिग्री है, तो ये हो जाएगा सेक 45 दूनी 90 डिग्री माइनस 15 थी 45 डिग्री। भैया 90 में से 45 जाएगा 45, और सेक 45 का मान कितना होता है गुरुजी? सेक 45, गुरुजी सेक 45 तो होता है कॉस का उल्टा। कॉस 45 का मान 1/√2। गुरुजी 1/√2 को पलटो तो कितना होगा √2/1। गुरुजी यही तो मान है, √2। हो गया आंसर। देखो ना, चीज़ों को बोल बोल के पढ़ा करो। लोग तुम्हें पागल कहें तो कहने दो। भाई मेरे घर वाले भी अभी तक ऐसे ही बोलते हैं, बड़ा मस्त होके, कोई मतलब नहीं कौन रूम के अंदर आ रहा है कौन जा रहा है। मस्त से लगाओ लीड, मैथ विक्ट्री यूट्यूब चैनल खोलो, मस्त से रफ कॉपी पकड़ो और पढ़ते रहो बस। लोग जो कहना है कहने दो। हम तो 27 तारीख को पढ़ लेंगे, 27 तारीख को पेपर बढ़िया रहेगा। फिर गुरुजी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, गुरुजी एक 1 फायर साइंस की ले आओ। अगर तुम ऐसी रिक्वेस्ट करोगे, और गुरुजी बच्चों के सामने तो वैसे ही झुक जाते हैं भैया, तो वहाँ भी हम आपके लिए कुछ बीड़ा पार कर लेंगे, लेकिन जब तुम पढ़ोगे तभी। अब वीडियो वगैरह शेयर तो कर नहीं रहे हो दोस्तों को, सोच रहे हो अकेले पढ़ के अच्छे नंबर ले आएंगे। अरे भेज दो उन दोस्तों को भी भैया, उनके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। भेजो, लगाओ स्टेटस, जाओ अभी जाओ। अभी तुम्हें सौगंध है इस क्लास की, 27 तारीख के पेपर की, सभी के। हालांकि मैं तो किसी के स्टेटस नहीं देख पाऊंगा, आप पूरे उत्तराखंड से मेरी वीडियो को देख रहे हो, लेकिन आपको 27 तारीख को अगर पेपर में 80 से 80 लाना है, जाओ सभी स्टेटस लगा के आओ, अभी जाओ, बिल्कुल बाद में नहीं, अभी जाओ। मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट के लिए जाके आओ और लगाओ, और फिर देखते हैं जैसे ही वीडियो उठेगी फिर अगली बार और धमाका होगा तुम्हारे लिए भाई, ठीक है? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एक वर्गाकार मैदान ABCD है भैया, जैसा जैसा कहेगा मैं वैसा वैसा करूँगा। ABCD एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है गुरुजी? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। AC खींचकर इसकी AC एक विकर्ण खींच दो, डायगोनल खींच दो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना दो। भैया ये समकोण है, बिल्कुल समकोण है। क्या ये समद्विबाहु भी है गुरुजी? हाँ, क्योंकि ये तो सब पहले से ही आपस में बराबर हैं, तो ये दो बराबर हो गए तो समद्विबाहु, और समकोण पहले से ही है तो समकोण समद्विबाहु बन गया। तो ऐसे त्रिभुज में एक कोण न्यून कोण 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है मान लो। मैंने कहा अगर ये 45, अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये दो बराबर हैं, इसके सामने 45 डिग्री तो इसके सामने भी 45 डिग्री, और वैसे भी प्रूव हो गया 45 45 90, ये पहले से ही 90 है। देखो कुछ नहीं करना है, बस एक ही जगह तुम्हें 45 डिग्री रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। ज़्यादा तो दिमाग ही नहीं लगाना है भाई, कहीं पता चला इसको सॉल्व करने में लगे हो, कुछ नहीं करना है। साइन A की वैल्यू, A की जगह कितना है मेरे दोस्त 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। कॉस A की वैल्यू की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। गुरुजी tan 45 की ज़रूरत भी पड़ेगी, tan 45 का मान 1 होता है। गुरुजी और क्यों नहीं निकाल रहे हो? अरे साइन कॉस tan ही है तो वही तो निकालूंगा ना, इसके अलावा कुछ और जो क्या करूँगा मेरे दोस्त, यहाँ वैल्यू रख देता हूँ मैं, ठीक है। साइन ए का मान 1/√2। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा समय हम पे कम है। माइनस कॉस A की वैल्यू कितनी है 1/√2। भैया बट्टे में भी यही मान है, बस बीच में प्लस आ जाएगा, बराबर। बताओ 1 माइनस tan A, मेरे दोस्त tan A की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी tan A की वैल्यू 1 है। अपॉन में भी वही है लेकिन प्लस है। भैया इसमें से ये घटेगा तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0 आएगा। अरे 0 के बट्टे में कुछ भी हो क्या फ़र्क, 0 ही तो है, बराबर। अरे 1 से 1 जाएगा क्या आएगा? अरे 0 ही तो आएगा, 0 के बट्टे में कुछ भी रखो 0, और 0 बराबर 0 प्रूफ तो हो गया। उसने यही तो बोला था कि दोनों बराबर हैं। मैंने बोला हाँ भाई 0 और 0 बराबर होते हैं आपस में। बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज में ऐसा घुमा दिया ना बच्चों को,
बिल्कुल बहुत खतरनाक तरीके से घुमा दिया, मैं सच बोल रहा हूँ। और बार के पेपर देखोगे कुछ नहीं, बोलेगा tan थीटा बराबर 45 डिग्री, इसको सिद्ध करो। अरे ऐसा भी तो बोल सकता था वो, लेकिन नहीं, उसने इतनी खतरनाक लैंग्वेज बना दी बच्चों के लिए, और बच्चों के पसीने छूटे पड़े हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा कैसे होगा। लो AP फेवरेट क्वेश्चन है तुम्हारा, है ना, इसमें तो बिल्कुल आंख बंद करके करते हो तुम लोग। D = -4, सातवां पद 4 है, A7 = 4 दिया है। A7 को क्या लिखूंगा, A + 6D। कल की क्लास में बताया था नहीं बताया था भाई? अगर 7 है तो एक कम कर दो, =4। अरे A + 6 × D की वैल्यू कितनी है, -4 = 4। A + 6 चक्को 24, माइनस प्लस माइनस आएगा गुरुजी, प्लस माइनस माइनस होता है 4। अरे माइनस की चीज़ बराबर की उधर जाएगी, कहाँ ले जाओगे गुरुजी, प्लस में ले जाएंगे, और कहाँ ले जाएंगे, तो A = 24 में 4 जोड़ो, कितने हो गए, 28। गुरुजी ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन आ गया, यही तो पूछा था प्रथम पद निकालो, A निकालो। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, डरना नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो दूसरी वीडियो है ना, दूसरी क्लास है ना, देखते रहो बस। संडे के दिन कहते हो, अगर कहते हो गुरुजी कल संडे है, थोड़ा सा कुछ चटक बटक करा दो, मज़ा आ जाएगा। चटक बटक मैं कराऊंगा, बस टारगेट 50 कमेंट का, दोस्तों को भेज दो तो मैं करा दूं। 12 छात्रा द्वारा अध्ययन किए गए घंटों की संख्या को दर्शाया गया है। तैयार रहना, 100% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं बोलता हूँ 100% तो 100%, ना एक कम ना एक ज़्यादा। माध्य और माध्यिका निकालना है। माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, योग बट्टे कुल संख्या, योग बट्टे कुल संख्या। अब इनको जोड़, अरे जोड़ तो लोगे ना इनको ऐसे, 4 + 6 + 8 + 10 + 10 + 12 + 14 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22। कुल संख्याएं कितनी हैं, जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्याएं हैं। अब जोड़ोगे मेरे दोस्त या मैं जोड़ूं, इतना कष्ट तो कर सकते हो ना। अब कैलकुलेटर में मत जोड़ने लग जाना, पहले बता रहा हूँ, खुद जोड़ लो इतना, ठीक है, परसों पेपर है। कर लोगे या करा दूं, करा ही देता हूँ। लो 6 4 10 8 18 28 29 39 40 50, 6 4 10 18 28 29 50 60 64 69 78 79 80 84 94 94 104 114 112 112 और 20 122 32 33 34 44 54। गुरुजी ये क्या करा, यही तो करते हैं गुरुजी, और क्या। चलो तुम जोड़ते रहना आराम से, मैंने तो अपना काम कर दिया भैया। 12 × 1 = 12, कितना बचा, 3, कितना हुआ, 34, 12 दूनी 24, है ना, ऐसे पढ़ाऊँ क्या अब, 12 दूनी 24, 10 बचा, 12 × 8 = 96, ऐसा कुछ आंसर नज़र आएगा। आ रही बात समझ में, अरे आ गई बात समझ में, आ गई होगी। अब थोड़ा माध्यिका के लिए देख लेना, मैं रब कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए भाई इतना, ठीक है। माध्यिका, कभी भी अगर माध्यिका पूछेगा तो बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है नंबरों को, बढ़ते हुए क्रम में नंबरों को लिखना है। गुरुजी एग्जामिनर ने कितना अच्छा पेपर बनाया, हमें तो मज़ा आ गया, ये तो पहले से ही बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, अब तो तुम हमें फॉर्मूला बता दो भैया। अगर n है सम, ध्यान देना, अगर संख्याएं सम हैं, जैसे यहाँ 12 हैं तो ये सम संख्या है ना, तो सम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला देखना क्या होता है। हालांकि मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूला देख लो। n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, वां पद बट्टे 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। गुरुजी n की जगह तो 12 है ना इस समय, हाँ बिल्कुल है, 12/2, 12/2 + 1 और बट्टे 2। गुरुजी 2 से 12 गया, 6वां पद, ये पद भी लिखना है ऐसे, 6वां पद प्लस 2 से कटेगा 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7वां पद,
सातवां पद और बट्टे में क्या करना है उसका आधा। भैया छठा और सातवां पद को जोड़ के आधा कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 इन दोनों को जोड़ के क्या करना है आधा करना है। छठा पद कितना है 12, सातवां पद कितना है 14/2। 12 और 14 कितना हो गया 26/2। आंसर कितना आया 13। गुरुजी अगर विषम होता, लो मैंने कहा विषम होता, अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ मैं, ये लो हो गया विषम। मैंने कहा अगर ये 22 नहीं लिखा रहता फिर क्या होता, कुछ नहीं, अगर विषम होता तो कॉन्सेप्ट बदल जाता। विषम के लिए, ओहो विषम के लिए तो और आसान तरीका है, लो विषम लिख लो, तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है। n+1/2 वहाँ पद, बस n कितना है, क्या हो रहा है ये, सही तो लिखा था n+1/2 यही तो होता है। n कितना है, अब देखो अब 11 बन गए हैं ये, 11 + 1/2, 11 और 1 12/2, 12/2 मतलब छठवां पद, छठवां पद क्या होगा 12। कुल मिला के तुम्हें देखनी है बीचों बीच की संख्या दोनों में। अभी देखो बीचों बीच की संख्या कौन है, अगर ये है कुछ करना ही नहीं है, देखो बीचों बीच की संख्या देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीचों बीच की संख्या क्या है 12, वही तो लिखा गया है, देखो 12, ठीक है। छठा पद क्या होगा 12 ही तो होगा। अगर मान लो ये जादू देखो, अगर ये हो गए तो कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। गुरुजी इस समय तो बीचों बीच में कुछ नहीं है, बीचों बीच में दो संख्या आ गई हैं, हम किसको बीच में माने, मैंने कहा दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बस दोनों को जोड़ के क्या कर दो आधा, वही किया गया है 12 + 14/2। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लिया होगा, ठीक है। थक तो नहीं गए हो भैया, ध्यान दो, चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने बोला था दूसरा चैप्टर फैक्टर कैसे करते हैं, 101% बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर लो, 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आज शाम को वीडियो आ रही है हिमांशु सर की, लेकिन मैं भी फिलहाल जल्दी जल्दी बता देता हूँ, लेकिन हिमांशु सर पूरे 3 से 4 5 शायद 6 से 7 क्वेश्चन उन्होंने करा रखे हैं, है ना। बोले थे 6 से 7 क्वेश्चन मैंने ऐसे करा दिए कि बच्चों का क्वेश्चन गलती नहीं होगा। मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। देखो आप देखो यही क्वेश्चन है, कैसे घुमा रखा है, एक छोटे व्यवसाय की आय रुपये में बहुपद हमें दे दिया है भैया, क्या दे दिया है, x² - 5x - 6 द्वारा दर्शाई गई है। यह x से बेची गई वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है, ज्ञात करो कि कितनी वस्तुएं बेची गई, आय शून्य। भैया वही तो बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, इसके फैक्टर करो। फैक्टर का नियम जल्दी से जादू बताता हूं, लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से गुणा कर देना, 6 कम 6। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करके तो 6 आए, माइनस करके ये साइन को देखते हैं, कभी भी ऐसा मत सोचना प्लस माइनस करके, नहीं, पीछे वाले साइन को माइनस करके 5 आना चाहिए, 3 भैया माइनस करके 5 गुणा करके 6, तो 6 कम 6 ही तो है, 6 को 1 से गुणा करोगे 6 ही आएगा, 6 में से 1 घटाओगे 5 आ जाएगा। तो जादू देखो कैसे करते हैं भैया, कुछ नहीं करना है, जो x के आगे संख्या है वहां पर ब्रैकेट छोड़ दो और वहां पर इसको लिख दो, x² माइनस का 6 का x में गुणा करोगे 6x, माइनस माइनस इंटू में प्लस, और x का 1 में गुणा करोगे x माइनस का 6। गुरुजी यहाँ और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, तुमने तो पढ़ा है भाई, x कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में है। कॉमन उभयनिष्ठ बोलते हैं, जो चीज़ दोनों में होती है, ये भी x यहाँ भी x बाहर ले लिया। मैंने बोला 2 x थे, 1 x बाहर ले लिया, अंदर 1 x बचा। भैया यहाँ x था, x बाहर आ गया तो अंदर 6 बचा, प्लस गुरुजी यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं नजर आ रहा है। मैंने बोला जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक, सबका मालिक एक। आ गई बात समझ में, जहां कोई कॉमन नजर नहीं आएगा वहां बोलना सबका मालिक एक। अब नहीं भूलोगे कभी, अगर कभी कॉमन नहीं दिखेगा दिमाग में मेरी ही बातें घूमेंगी। अब भैया एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसे लिख दो, भैया एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसे लिख दो। भैया उसने बोला कि क्या है, आय शून्य हो बोल रखा है, इसका मतलब इन दोनों के बराबर में 0 रख दो। बताओ 1 इक्वल के उधर जाएगा काय का होगा, माइनस का, 6 उधर जाएगा तो काय का होगा, प्लस का। ठीक है, समझ में आ गई बातें, स्क्रीनशॉट ले लो, चलें आगे को। बताया है सारा, ये इसका ऑपरेशन शाम को कर रहे हैं हिमांशु सर, ठीक है। वीडियो देखना मत भूलना, मैं पहले बता रहा हूँ, उनकी वीडियो में अगर कमेंट नहीं आए तुम लोगों के
तो सोचना भी मत कल से क्लास आएगी करके भाई, पहले बता रहा हूँ। अल्फा बीटा दो क्या है, ये हमें पी वाई दे रखा है, पी वाई बराबर 21 वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का 2। सो ये हमें अल्फा प्लस बीटा। भैया शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। गुरुजी बी क्या होता है, जो y के आगे से है, y के आगे से क्या है गुरुजी, कुछ नहीं है, मैंने बोला जिसका कुछ नहीं उसका 1, ये लेकिन माइनस तो लगा देना मेरे भाई, अपॉन में a कितना है 21, आंसर 1/21 आ गया। भैया दूसरा अल्फा गुणा बीटा पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल, वो होता है c अपॉन ए, फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूले हैं भैया। c की जगह कितना है माइनस का 2, a की जगह 21, आंसर ख़त्म। अब इतना करने में 2 नंबर मिल रहा है और फिर भी अगर नहीं कर रहे हो तो भाई तुम्हारी गलती है। एक फॉर्मूला यहाँ से आएगा 1 नंबर का, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला, जब योग हमें दिया हो, गुणनफल हमें दिया हो। अभी तो मैं बहुत कुछ कराऊंगा, अभी तो मैं तुम्हें 3 बार बुक करा सकता हूँ, इतनी क्षमता मेरे अंदर है भैया। इसका फॉर्मूला बता के आगे की ओर इंक्रीज, आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखना जल्दी से, समय बहुत हो रहा है क्योंकि त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण थीटा दिया है 90 डिग्री भैया, ठीक हो गया। आर दे रखा है 14, ठीक हो गया। और क्या दिया है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। गुरुजी ये वृत्तखंड क्या होता है, आपने तो कल कुछ और फॉर्मूला बताया था त्रिज्याखंड का। हाँ भाई मैंने कल बताया था त्रिज्याखंड का, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैंने कल ये बताया था। देखो इसे त्रिज्याखंड बोलते हैं ये वाले भाग को, यहाँ पर थीटा दिया होता है, ये आर होता है, ठीक है, ये ओ ये ए बी मान लेता हूँ, इसे बोलते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। मैं बार बार क्यों लिखता हूँ तुम्हें पता है ये, क्योंकि मुझे ना फॉर्मूले याद नहीं है, मैं याद कर रहा हूँ। तुम मत लिखना, तुम्हें तो सारे याद हैं। अरे तुम्हें तो पेपर देना है, तुम क्यों लिखोगे, तुम्हें तो ये सारे याद है। जो मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ ना बगल में, तुम मत लिखना इनको, तुम्हें याद है ना, मत लिखो बेटा, पता चलेगा पेपर के अंदर, है ना। ठीक है मत लिखो, अभी तो तुम्हें लगता है हमें सब आता है, सब विद्वान हो तुम अभी। इसे बोलते हैं वृत्तखंड, ध्यान देना, ये वाला, ये वृत्त का खंड। तो वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को वो फॉर्मूला नहीं पता होगा, और मैं इतना भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को वो फॉर्मूला नहीं पता होगा भाई। नहीं तो नहीं बोलोगे गुरुजी ऐसा कौन सा फॉर्मूला, हमने तो पूरी बुक पढ़ी है, हमें ये फॉर्मूला नहीं पता। भाई टॉपर ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं, टॉपर बनाने के लिए कुछ हटके काम करना पड़ता है। लिख लो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लिख लो भैया, गुरु मंत्र दे रहा हूँ, आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थीटा बट्टे 360 पाई, है ना, गुणा पाई, मतलब पाई लिख दो, गुणा पाई, पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। बस ये फॉर्मूला जिसने कर लिया, वृत्तखंड का कैसा ही क्वेश्चन आ जाए ये वाला फॉर्मूला लगाना। बोलोगे गुरुजी हमें तो ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो मैंने तो पढ़ा दिया है ना, अब ये फॉर्मूला लगा लेना। अब मैं गुणा भाग ज़्यादा नहीं करूँगा, आर की जगह 14 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखूँगा, थीटा की जगह 90/360, पाई की जगह 22/7 माइनस 1/2, साइन थीटा की जगह 90, साइन 90 का मान 1 होता है, गुणा भाग कर लेना मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जो देख रहे हो सब गुणा भाग कर लेना, ठीक है। अब मेरी बैटरी लो हो रही है, क्योंकि भाई लो क्यों हो रही है बैटरी गुरुजी सुबह सुबह, भाई रात भर पीपीटी बनानी होती हैं, बहुत काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो क्लास के बारे में सोचना होता है, कौन सा क्वेश्चन क्लास के अंदर लगाना है, कौन नहीं लगाना है, कौन सा एग्जाम्पल आ सकता है, कहाँ से एग्जामिनर सोच सकता है, अरे वो भी तो सब कुछ सोचना पड़ता है। ये जो क्या कि बस मुंह उठाया ये क्वेश्चन छाप दो और आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। लिखो छपेगा, एक आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। गुरुजी ऐसा करो, चित्र बना के समझा दो। ये एक बगीचा है आयताकार बगीचा, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। लंबाई ना चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। गुरुजी चौड़ाई बता दो, लंबाई तो मैं आंख बंद करके बता दूंगा। मैंने बोला रुको अभी बताता हूँ, मैंने बोला चौड़ाई को x मान लो। गुरुजी तो ठीक है, इस x में 4 जोड़ दोगे
तो हमारे पास लंबाई निकल जाएगी। ऐसी तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो उसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, चौड़ाई x है तो ये x से प्लस 4 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है, माना चौड़ाई, और ये लास्ट क्वेश्चन भी मैं कर रहा हूँ, लास्ट चौड़ाई, माना चौड़ाई x मीटर। देख लेंगे इसके बाद एक होगा तो, नहीं तो फिर अगली वीडियो में पूरी क्लास करा देंगे। तो लंबाई कितनी हो गई मेरे दोस्त? लंबाई कितनी हो गई? x प्लस 4। ठीक है, यही हमें निकालना है। अर्ध परिमाप दिया है, कितना होता है अर्ध परिमाप? ठीक है, ध्यान देना, अर्ध होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना है दोस्त? 36 मीटर दिया है। गुरुजी ये परिमाप क्या होता है? पहले तो आधा तो हम बाद में कर लेंगे, पहले आप हमें ये बता दो परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। किसी का भी परिमाप निकालना हो ना, उसके बाहर बाहर जो भी भुजाएं हैं सबको जोड़ दो, जितने भी हैं, 4 हैं तो 4, 3 हैं तो 3, जितनी भुजाएं हैं। तो परिमाप निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। देखो मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ रटो मत, बस परिमाप यदि हमें निकालना है चारों भुजाओं को जोड़ दो। x प्लस 4 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 4 प्लस का x जोड़ो, 1 2 3 4, 4 तो x हैं और 4 कितना है? 8 है। गुरुजी ये परिमाप है, लेकिन हमें तो गुरुजी अर्ध परिमाप दिया है। मैं बोलूँगा लाला परिमाप का आधा करेगा तो अर्ध परिमाप तो आएगा। ये है, आधा करने के लिए बट्टे में 2 करना होता है, कौन सी बड़ी बात है। अरे 10 का आधा करना है तो 5 ही तो आएगा, बट्टे में 2 ही तो करा। तो किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए बट्टे में 2 करते हैं। गुरुजी ये अब क्या आ गया? ये पहले परिमाप था, अब अर्ध परिमाप हो गया है, और यही हमें कितना दिया है? 36 दिया है। ठीक है, तो भाई इस 2 को यहाँ भेज दो या 2 कॉमन लेके काट दो, जैसा मन है वैसा कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 4x प्लस 8 इस बराबर को मिटा दो, अब इसका कोई काम नहीं है। बराबर 36 का 2 से गुणा करोगे, 36 दूनी 72। ठीक है, बट्टे की चीज़ बराबर के उधर जाके गुणा में जाती है। 4x 8 बराबर के इधर जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का। 4x बराबर कितना हो गया? 72 में से 8 जाएगा 64, तो x बराबर हो गया 64/4। देख रहे हो पेन भी कैसे उल्टे उल्टी चल रही है। अब 4 एकम 4 कितना बचा? 4 एकम 4, 2 बचा 24, तो कितना हो गया? 6 चौको 24, x से 16 आ गया। गुरुजी यही तो पूछा था, बगीचे की बीमाएँ बताओ, x से कितना आ गया? भैया लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी आ गई है? 16 आ गई है। 16 क्या चीज़ किस में दे रखा था? मीटर में दे रखा था ना, 16 मीटर। गुरुजी लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई से 4 ज़्यादा लंबाई है, तो 16 प्लस 4। अब भाई बिल्कुल इस समय मेरा मन बिल्कुल पढ़ाने का नहीं कर रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बहुत ज़्यादा इस समय अब नींद है। आप भी सोच रहे होगे गुरुजी ये कैसी बातें कर रहे हो आप सुबह सुबह उठ के। भैया अभी तो आर्मी वाले आने वाले हैं, अभी तो आर्मी वालों को पढ़ाना है ना। दिन भर गुरुजी पढ़ाते ही रहते हैं सबको। अरे ये क्वेश्चन तो याद करा होगा सबने, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा उत्तराखंड बोर्ड का जिसने ये क्वेश्चन याद नहीं किया होगा। ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक ये क्वेश्चन याद नहीं किया है तो भाई उसको टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर ये क्वेश्चन भी अभी तक याद नहीं किया है, ये क्वेश्चन होमवर्क है भैया, इसको लिख लेना, 2-2 3-3 4-4 बार लिख लेना, क्वेश्चन यही आएगा, 100% आएगा एक। ठीक है।